हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कॉसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं एक बार डेरिवेट कर दूं, देन मैं पॉइंट को रखूं ए, तो क्या होना चाहिए फार्मूला। अगर मैं यहाँ पर मैं एफ ऑफ ए बोला करता था, याद है आप लोग को? ओके, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है भाई? मतलब फंक्शन एफ जेड को डिफरेंशिएट किया जाए। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो डेस आएगा, अब उसके बाद ए रखना है, मतलब डेरिवेट करो फिर रखो, ऐसा लफड़ा चालू होगा। समझ रहे बात को? एक बार क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है, देन पॉइंट रखना है आपको। अगर हायर ऑर्डर बोलेगा तो मतलब आप एन बार डिफरेंशिएट करेंगे, आपका जैसा मर्जी 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, जैसा आपको पूछा जाए वैसा आप काम करेंगे। तो चलिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपका क्या बनता है फार्मूला, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो, दो दो तरीके से लिख सकते हो, तीन तीन तरीके से लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप जो है क्या क्या करना है, आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि बीच बीच में आप लोगों को अलग अलग नोट्स को थोड़ा देखना चाहिए, खंगालना चाहिए, मेरे को याद दिलाइएगा। मैं आपको कम से कम 2 और पीडीएफ आपको भेजूंगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग बुक का क्या होगा, वो पीडीएफ होगा। ठीक है, बुक का पीडीएफ रहेगा, उन पीडीएफ को आप फॉलो करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर सी। एफ जेड क्या है? एक फंक्शन है जो कि क्या है, एनालिटिक है, अंदर और पूरा उस कंटूर के ऊपर, उसके बाउंड्री पर, इसका ये मतलब है। और लेट लेट ए बी अ पॉइंट, क्या है आपके पास? लेट ए बी अ एनी पॉइंट विद इन सी। सी के अंदर क्या है आपका? उस कंटूर सी के अंदर है एक पॉइंट ए, और उस पॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कॉसी इंटीग्रल फार्मूला निकालना चाहते हैं। तो पहले ए को हाईलाइट करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर हमको काम करना है करके वो पॉइंट को रखा जाना है। देन डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स, या फिर ऑल ऑर्डर्स का डेरिवेटिव जो भी आपको मिल जाएगा, है ना, द डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स आर एनालिटिक आल्सो। ये भी क्या होते हैं? ये भी एनालिटिक होते हैं। जितने भी एनालिटिक फंक्शन होते हैं उसके डेरिवेटिव भी क्या होते हैं? भूलिएगा नहीं, एनालिटिक होता है ना। एंड और साथ में क्या होगा, उस ऑर्डर की जो अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं, उन डेरिवेटिव, एफजेड क्या था? एनालिटिक था। एफजेड में क्या करते थे आप? ए रखते थे। अब क्या करेंगे, मान लो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश जेड हो जाएगा। देन क्या करेंगे बेटा, ए रखेंगे उसके डेरिवेटिव पर, है ना। वो एनालिटिक होने पर ही ये कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगता है। तो पहले डेरिवेटिव को पहले एनालिटिक इसलिए हाईलाइट किया गया, जितने डेरिवेटिव होते हैं सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव क्या होते हैं? एनालिटिक ही होते हैं। ओके, ये बात क्लियर है? 100% बेटा। हम लोग जब आगे चलकर रॉचेस थ्योरम वगैरह भी पढ़ेंगे, वहां पर भी इन सब का आएगा कि जितने भी एनालिटिक फंक्शन होते हैं उसका डेरिवेटिव भी क्या होता है बेटा? एनालिटिक ही होता है। और हर एनालिटिक चीजों के लिए क्या निकाला जा सकता है? कॉसी इंटीग्रल फार्मूला निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ फार्मूला अगर डेरिवेटिव के रूप में है किसी फंक्शन एफ जेड का, तो एफ जेड को डेरिवेट किया, कितना बार डेरिवेट किया आपने? एन बार डेरिवेट कर दिया। तो एन बार डेरिवेट किया, फिर ए रखा, तो उसकी फार्मूला क्या होती है? फैक्टोरियल एन अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन, है ना, along सी, और क्या लिखेंगे? एफ ऑफ जेड, और जेड माइनस में ए की पावर में क्या होगा? एन प्लस वन। अगर यहाँ पर एन लिखा है तो आप क्या लिखेंगे? एन प्लस वन। याद रहेगा ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज को लेकर? ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। तो स्टेट एंड प्रूफ आता है बेटा, है ना। अब ये कब कब आया है आपको बता देते हैं। 2000 आपका 16 में 17 में पूछा गया है स्टेटमेंट को, है ना। मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेना, आप लोग को जहां से मिल जाए, जो भी मिल जाए मैं चेक कर लेता हूँ कि बच्चों ने मेंशन किया था या नहीं किया था करके। 16 और 19 से पूछा गया है स्टूडेंट्स। कब कब? 16 और 19 में, है ना। तो ये तो हम केवल अपना जो हाईलाइट करते हैं कोई भी सन को, इसके पीछे एक ही लक्ष्य होता है, इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को आप देखेंगे तो आप इंटरेस्ट लेकर चलेंगे तो आप जो है अच्छा कर पाएंगे करके। और ये जो इक्वेशन बना या फिर ये जो फार्मूला बना, दिस फार्मूला इज कॉल्ड कॉसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फार्मूला को, फार्मूला नंबर ये ऊपर में बोल दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉसी इंटीग्रल फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको क्या करना है हम लोग को? डिराइव करना है। क्या करना है? प्राप्त करना है, लाना है। लाए बच्चों, शुरुआत कीजिएगा, देखिएगा हम क्या करेंगे। एक अल्टरनेटिव तरीका अपनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका होगा, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको करने में।
ठीक है, सबसे पहले बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला वी नो दैट, हमको पता है, अभी मैंने यहाँ लिखा भी था, वो क्या होता था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग सी, और एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए डी जेड, ये होता है कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ से मैंने इसको इधर ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन लिखा मैंने, यहाँ पर सी है, ओके सर, जेड माइनस में ए एफ ऑफ जेड डी जेड, जो भी यहाँ पर 2 पाई आई इंटू था उसको मैंने इधर ले लिया, है ना? तो नीचे में था वो ऊपर में इंटू हो गया, फिर ये लिख दिया इक्वेशन पर, क्या बोल दिया मैंने इसको, फर्स्ट बोल दिया। क्या इतना तक आपको समझ आता है? कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इस चीज को? हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर, ये है ना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक रिस्पेक्ट में करना, ठीक है? कई लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करवाते हैं, मैं बोलता हूं कि एक्स के रिस्पेक्ट में ना करें। क्या करना है आपको, सर एक्स बोला, जेड के रिस्पेक्ट में ना करें, आप ए के रिस्पेक्ट में करें, आपका आंसर मिलेगा, फटाक से मिलेगा, देखेंगे। जब मैं इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, यू नो दैट, आप एक बात को समझो अच्छे से, 1 में समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कितने लोगों को पता है? -1 समथिंग का स्क्वायर हो जाता है, समझ आया? लेकिन फंक्शन को देखना पड़ेगा, एलजेब्रिक फंक्शन है या क्या है करके, समझ आया? कभी ऐसा लिखा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर है तो क्या होगा, -2/x की पावर 3, मतलब नीचे की पावर ऊपर में चले जाती है ना, निगेटिव साइन के साथ रहता है और नीचे की पावर 1 बढ़ जाती है कि नहीं? यही होता है, ओके। तो दिमाग में रखिएगा, मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मैंने कहा है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। क्या बच्चों, आपका जेड जो है वो जेड आपका कांस्टेंट है। अभी एक बात समझना है, जब इंटीग्रल दिया हो और इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना हो, इंटीग्रेशन को कैंसिल नहीं कीजिएगा, आप क्या करेंगे, अंदर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल सी बात है, समझिएगा। ऐसे इंटीग्रेशन रहता है, अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर अभी अननोन है, मतलब जान नहीं रहे हो, तो इंटीग्रेशन के निशान को छेड़ा नहीं जाता, फंक्शन के अंदर को डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर उसी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल गया मान लो, तो एक दिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये भविष्य में आप जानते हो, डी अपॉन में ये dt बोल दिया या फिर dx बोल दिया, और यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन है फंक्शन का, तो आप जो है इसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन पता है नोन है तब, समझ आया? पहले अननोन है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानते हो तो ये भी तो करेंगे, ये बराबर होता है कि नहीं, अंदर में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ डेस लग जाएगा, कैंसिल तो होना ही ना एक दिन उसको, अगर नॉन हो गया तो एक ही मतलब है। तो देखिएगा, मैं इसको क्या करूंगा, आगे डिफरेंशिएशन करूंगा प्यारे बच्चों, तो आपको क्या मिलने वाला है डिफरेंशिएशन करने पर, इंटीग्रेशन का निशान जैसा का तैसा अलोंग सी, और आपका एफ जेड क्या है, कांस्टेंट, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, 1 समथिंग का डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, एक था वो क्या हो गया 2, और सामने में क्या आएगा, -1। बट आप जानते हो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का और क्या आएगा, क्योंकि 1 समथिंग का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 समथिंग का क्या हो जाता है, स्क्वायर, एंड समथिंग का एक बार और फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। 1 अगर और कुछ आपको बोलता है ना, आपने किसी खास प्रकार के फंक्शन को ले लिया, तो आप देखते ही समझ जाना कि क्या करने वाले हैं, समझ आया बात? उसको और डिफरेंशिएट करते रहना पड़ता है प्यारे बच्चों। क्या बात कवर हुई? पक्का समझ आया आप लोग को? जैसे कि 1 में क्या लिख देगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बोलेगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की होल स्क्वायर, और इनटू में इसको पूरे डिफरेंशिएट करने का क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है ना? ये बातें बहुत सामान्य तरीके से आपने बीएससी में सीखा है, भूलेंगे नहीं। तो अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करूं ये समथिंग को, तो ऊपर में आता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, इंटीग्रेशन के साइन को छेड़ना नहीं था, तो ए का क्या आएगा, -1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ओके, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, dz है तो dz को छेड़ना नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन और उसके ऑपरेटर को नहीं छेड़ना है। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या बोलेंगे, एफ डैश ए हो जाएगा। क्या बोलेंगे, एफ डैश ए, फंक्शन एफ ऑफ ए का डिफरेंशिएशन हुआ ए के रिस्पेक्ट में, तो एफ ऑफ ए का क्या होगा, एफ डैश ए होगा, सिंपल सी बात है। और 2 पाई आई को कुछ नहीं करना है, 2 पाई आई रहेगा, हाँ कि ना? एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, किसी कोई आपत्ति है इस बात को लेकर? बड़ा सिंपल था ये, है ना? ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये मिला। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर आपका क्या है, 2 विथ रिस्पेक्ट टू ए, फिर से, ठीक है, 2-3 बार करेंगे, फिर इन दिस वे करके हम आगे बात को बढ़ाएंगे, आपको दिख जाएगा। और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, सामने में माइनस, पावर आएगा, सही बात है, -2,
और इंटीग्रेशन का निशान, क्योंकि पावर जितना रहेगा माइनस साइन करके ऊपर में चढ़ाना है आपको। 1 अपॉन में जेड माइनस में ए पावर 2 है, तो क्या आएगा -2 अपॉन में जेड माइनस ए, और पावर हो जाएगी इसकी एक बढ़ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जेड को कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट है। आप लिखेंगे जेड माइनस में ए, सबकी पावर क्या हो जाएगी 2, और एक बन जाएगा 3 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पर डी जेड लिखेंगे, हाँ कि ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ डबल डैश ए, और आप लिखेंगे 2 पाई आई, हाँ कि ना। अब इसी बात को थोड़ा और हाईलाइट करेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पर छूटा हुआ है, माइनस ए का और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस फिर बाद में प्लस, इसलिए मैंने पहले माइनस लिखा फिर बाद में हटाया, हाँ। और ये बात फिर लिखेंगे। अगर दूसरा बात करूंगा डिफ्रेंशिएशन, पहले आप बात को समझिएगा। 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ क्या, सही बात है, 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूँ, सही है, 100% सही है। फिर आगे बढ़ूंगा बच्चों, और यहाँ पर क्या लिखूंगा फैक्टोरियल 2 था मेरे पास, और इसको और इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पर लिखिएगा यही बात को अगेन रिपीट कीजिएगा। अलोंग सी एफ ऑफ जेड अपॉन में क्या हो जाएगा जेड माइनस में ए, सबकी पावर 3 से क्या हो जाएगा अब 4, लेकिन यहाँ का पावर ऊपर में और चढ़ेगा, इंटू में क्या आएगा 3 माइनस साइन के साथ आएगा, लेकिन इसका माइनस फिर से बार बार चिपकता रहेगा तो क्या करेगा माइनस माइनस प्लस करेगा। और क्या लिखेंगे आप लोग डी जेड, और ये आपने क्या कर दिया 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया तो ये पाया 2 पाई आई। ये बात को आपको बस बढ़ाना था, और इन दिस वे अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा इसको मैं 2 इंटू 3 का जो फैक्टोरियल था, सॉरी 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 का फैक्टोरियल बनेगा, हाँ कि ना। 2 गुणित फैक्टोरियल 2 बराबर क्या होगा फैक्टोरियल 3 होगा, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन अलोंग ये सी, दिस इंप्लाइज दैट, आप बोलेंगे एफ ऑफ जेड, जेड माइनस में ए, सबकी पावर क्या थी 4 थी, और क्या लिख दिया आपने डी जेड, और ये हो जाएगा आपने 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया, और ये ए था और ये 2 पाई आई था, हाँ कि ना बेटा। कोई प्रॉब्लम किसी को, वेरी वेरी सिंपल। इन दिस वे ये बात को अगर आपने एन टाइम डिफ्रेंशिएट किया होता, एन बार लिखा होता तो क्या लिखते आप लोग, यही बात आप क्या कर रहे थे एन बार दोहराए होते, तो एन बार दोहराने पर आपको क्या मिलने वाला है ना। एन बार अपने बात को जब दोहरा दोगे तो ये सिलसिला आपका आगे चलता रहेगा। ये ध्यान से देखो एन टाइम करने पर क्या मिलेगा, एन टाइम करने पर आप यहाँ पर फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो एन, तीसरा बार में क्या आया है 3 आया है, तो एनवा बार में क्या आएगा, या फिर इसी प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हो एन माइनस 1 फैक्टोरियल उतना बार में, और क्या आएगा यहाँ पर सी, आप लिखेंगे एफ ऑफ जेड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जेड माइनस ए की पावर क्या होगा ओनली एन, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, तो एन माइनस 1 है तो क्या होगा एन। कुछ जगहों पे लिख देते हैं, मैं बोलता हूँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। और यहाँ पर क्या होगा आपका एन माइनस 1, और लिखेंगे ए, और क्या आएगा 2 पाई आई, या फिर इसी बात को क्या लिखेंगे एनवा बार में एन, इसी को और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल क्या आ जाएगा बेटा एन, और ये हो जाएगा आपका क्या अलोंग सी एफ ऑफ जेड, और क्या हो जाएगा एक और बढ़ जाएगा यहाँ पर पावर जेड माइनस ए, यहाँ पर पावर हो जाएगा एन प्लस 1, और लिखेंगे डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एन ए 2 पाई आई, प्यारे बच्चों, हाँ कि ना। अब उसको थोड़ा सा आप पक्षांतर कर देंगे किसको भैया 2 पाई आई को, तो आपको क्या नजर आया एफ एन ए बराबर, एफ एन ए बराबर फार्मूला क्या आया एफ एन ए इज इक्वल टू, एफ एन ए इज इक्वल टू क्या बच्चों, पक्षांतर कर दिया 1 अपॉन में 2 पाई आई, और आपने क्या किया हुआ है एन तो रखा हुआ है पहले से था ये बेचारा, ऊपर में क्या बचा है फैक्टोरियल एन, इंटीग्रेशन ये आपका सी एफ ऑफ जेड, और ये हो जाएगा आपका क्या जेड माइनस ए, सबकी पावर एन प्लस 1, और ये है डी जेड। क्या मैंने ऊपर में यही मेंशन किया था, आप अच्छे से याद रखिए बात को समझिएगा, कितना सिंपल था ये, वेरी सिंपल। तो आपको डेरिवेटिव के लिए ये काम करो बोलेगा तो हमारे बुक में जो किया मैं उनसे जो है सहमत तो हूं, लेकिन मेरे को ये बातें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो बात को। आप जो है अपने तरीके से चीजों को लिखेंगे, अच्छा से याद रखेंगे, है ना, इतनी लंबी चौड़ी बातें बिल्कुल नहीं हो सकती, ध्यान से आप काम कर सकते हो और अच्छा उत्तम तरीके से बात बढ़ा सकते हो। मैं डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का फार्मूला को लिखा होता तो भी मेरा वही आता, जब मेरे बात जो है आसानी से पूरा हो सकती है तो मैं क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड करूं, सही बात है कि नहीं। ये 100% आपको जो है मिल गया। देखिएगा जब कहीं पे स्टेट एंड प्रूफ करके कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले भी ये प्रश्न आया करते थे, भूलेंगे नहीं, और पहले भी आपके सीनियर भी इतना ही लिखा करते थे, भूलेंगे नहीं। पहले तो आपको आपके सीनियर को बड़ा ही क्वेश्चन मिला था 8-8 नंबर का, कोई छोटा क्वेश्चन मिलता नहीं था बेचारे लोग को, ठीक है।
और उसके पहले जब इंटरनल की सिद्धांत नहीं था तो 100 नंबर के पेपर में एक-एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का ही आया करता था, तो उनको तो और समस्या होती थी। तो ऐसा मत सोचना कि हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वो करेंगे, लंबा-चौड़ा करेंगे, नहीं, आपको बाँट दिया गया है, आप उसी तरीके से पढ़ेंगे, जैसे बीएससी में आप लोग लिखते थे ना, 5-5 नंबर क्वेश्चन के लिए, वैसे ही लिखेंगे आप लोग। सुंदर सा ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बनाएँगे, छोटा क्वेश्चन और सीधा बड़ा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मिला के पीएससी की तुलना में थोड़ा अच्छा ही तो आ रहा है ना, बड़ा ही तो आ रहा है ना, तो लिखना तो पड़ेगा, समय तो उतना ही है आपके पास। कितना? 3 घंटा, और 3 घंटा में अच्छा से आपको परफॉर्मेंस देना है। और पहले तो मैं बोलूँगा पहले कठिन था, कैसे कठिन? 20 ऑब्जेक्टिव, अब उसमें समय लगेगा भाई। फिर उसके बाद क्या है, छोटे-छोटे क्वेश्चन बहुत सारे, उसमें समय लगेगा ही लगेगा। अब तो आपके पास रास्ता ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छा है ना? लेकिन गलत होगा तो भी ज़्यादा नंबर कटेगा इसमें, ये तो है। ठीक है ना? मैं बोलता हूँ ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला जो आपका सिलेबस पैटर्न बना दिया गया है, वो बहुत अच्छा था। तो ये पूरा आपने याद कर लिया? मिटा दूँ? हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैंने कुछ खास वो एग्ज़ाम्पल लिख रखा है। एग्ज़ाम्पल में आपको क्या पूछा गया है, आपको इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है? आपको कुछ खास प्रकार से वो देगा, इंटीग्रल देगा, और उन इंटीग्रलों को क्या करना है आपको देखना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए होगा, इवैल्यूएट का स्पेलिंग सही कर लेंगे आप लोग। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू ज्ञात कर, किसकी? इस इंटीग्रल की। और उस इंटीग्रल में क्या दिया है? कुछ तो दिया है। कौन दिया है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कैसे जज करोगे वो अलग मामला होगा फिलहाल। और किसकी मदद से करेंगे? कॉची इंटीग्रल फार्मूला से। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं क्वेश्चन, याद रखेंगे। और फटाक से कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे इन्हीं क्वेश्चनों को। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और देखेंगे और जल्दी लिखने वाले हो। अच्छा, मैं तुमको अभी क्वेश्चन बनाते बनाते एक चीज बताऊंगा, और उस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना? अगर मेरे इंटीग्रेशन करने के दौरान कोई भी क्लोज कंटूर के बाहर का कोई पॉइंट होगा, उसके लिए कोई इंटीग्रेशन की बात नहीं होगी, वो उसके लिए हमेशा जीरो लिखा जाएगा। समझ आया? क्योंकि मेरे को पहले सर्कल दिया जाएगा, बताया जाएगा सर्कल कौन है, और सर्कल के अंदर ही क्या करना है, आपको पॉइंट लेना है, और उसी पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगाना है ना? और बाकी उसके बाहर के लिए चीजें जीरो। और कल की बात, जैसे कि क्वेश्चन जब बना रहे थे, आपको याद होगा, जो पॉइंट ए पर था उसी के लिए काम हो था, और ए जहां नहीं था वहां पर हमने जीरो लिया था। ठीक है? ओके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, है ना? मैं इन सारी बातों को कवर कर दिया, और मैं इसको मिटाता हूं। मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। क्या कॉसी इंटीग्रल फार्मूला हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को याद है? बोलेंगे जी सर याद है, हम कर पाएंगे करके। अब एक एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे, और इन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है? और ये कॉसी इंटीग्रल फार्मूला अभी भी हमारे दिमाग में है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, और हम क्वेश्चन को बनाना चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखा आप लोगों ने? पहला क्वेश्चन है बच्चों, गिवन है, वो क्या है, एक इंटीग्रल गिवन है ये, और इसी के क्या करनी है आप लोग को, इसी इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब जब सॉल्यूशन लिखते हो ना, सॉल्यूशन में क्या मानेंगे पता है? सॉल्यूशन में या तो पुस्तक की भाषा को देख के आप जो है अपने कॉपी को कंप्लीट कीजिएगा, या फिर अपने शब्दों का। लेकिन केवल पुस्तक की भाषा से बात कर मजा नहीं आता, तो अपने बातों को थोड़ा अच्छा लिखिएगा। सबसे पहले क्या करना बेटा, वी हैव या फिर गिवन, है ना? वी हैव या फिर लेट, आप क्या बोलेंगे, जो क्वेश्चन जहां पर वो देख लिया है आप लोगों ने, उसी के इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी, उस इंटीग्रल की। ओके, मैं फाइजेट नाम देता हूं, और फाइजेट नाम में उस पूरे को फाइजेट बोल रहा हूं। और क्या दिया गया है, ये जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में 1, और अपॉन में क्या दिया है, जेड माइनस 1। ये मेरा दिया गया फंक्शन है। आपको कल का याद है कौन से इंटीग्रल का? मैं फाइजेट बोला था, इसीलिए तुमको समझाने के लिए बोला था। ऊपर वाला एफ ऑफ जेड होगा, नीचे वाला जेड माइनस क्या होगा, ए होगा। और इस बिंदु पर ही क्या किया जा रहा था, उसी पर सिंगुलरिटी की बात तो नहीं कहेंगे हम लोग, बस उस पॉइंट के आसपास, उस पॉइंट की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, उसी पॉइंट की वैल्यू को एक इंटीग्रल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू खोजने का प्रयास करते हैं, एक इंटीग्रल के तौर पर कितना आता होगा करके। बात क्लियर है? ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने स्पष्ट कर दिया, तो इसके अंदर आप बोलेंगे दिस इज क्लियर, या फिर लेट बोलेंगे। लेट एफ ऑफ जेड क्या है बच्चों, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू बोलेंगे आप लोग जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में 1, ऊपर वाले को एफ ऑफ जेड कहिएगा। सही बात है? ठीक है, एंड और ए का वैल्यू जो है, अगर आप इसको ऐसे लिखे होते, ऐसा है ना, पेयर करके आप बोलते हैं, है ना, आप क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए बोला करते थे, है ना? तो उस बात को मैंने वैसे लिखा था, ये जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में 1, मिटा के फिर लिख दिया मैंने, जेड माइनस में क्या था, 1 है। एंड लेट ए इक्वल टू क्या है बच्चों, ए, लेट तो बोल चुका हूँ, बार बार क्या बोलूं, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू ध्यान से देखिए, आपके पास इसको देखना है और समझना है। ए जो है बता दीजिए वो कितना है, 1 है। सही बात है?
तो ये पूरा आपने शुरू में क्या कर दिया, चीजों को बताया, मेंशन किया क्या क्या है करके। अब जब आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप सर्कल को पहचान लो, सर्कल था कहां पर। सर्कल के बाहर अगर आपका पॉइंट पाया गया 1, तो 1 पॉइंट बाहर होगा सर्कल का, तो बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे 0। समझ आया, डायरेक्टली क्या बोलूंगा 0। मैं इसी सर्कल पे बेटा अगर ऐसा लिखा होता जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में 1 अपॉन में और लिखा जेड माइनस में यहाँ पर 2, तो मैं बोलता 0 होगा सीधा आंसर। क्यों 0 होगा, मेरा पॉइंट 2 जो है वो सर्कल के बाहर है। सर्कल की आप देखिए हरकत देखिए, ये सर्कल है बेटा, यस सर। कैसे सर्कल है, सर्कल है सर, देख लो ध्यान से। मॉड जेड का मतलब होता है इस प्रकार से, आप जानते हो मॉड जेड जब निकालते हैं बेटा हम ऐसे लिखते हैं उसको, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक मतलब एक्स प्लस में आयोटा वाई का मापांक मतलब ये होता है। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन नहीं है जी, सर्कल का इक्वेशन क्या है इक्वल टू 1, और रेडियस क्या है इसका 1 है, और इसकी वो क्या है सेंटर क्या है 0 0। समझ आया ना बात, 100%, 100% सबको समझ आया होगा। ओके पक्का बेटा, चलिए तो इस बात को दिमाग में रखेंगे और जो गिवन सर्कल है उसको बारे में बताएंगे। हम बोलेंगे सिंस एफ जेड क्या है बेटा, एफ जेड इज एनालिटिक, ये लिखेंगे जरूर, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक। मैं एक में लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग सब जगह चिपकाएंगे। एफ जेड इज एनालिटिक, एनालिटिक इन, या फिर आप बोलेंगे क्या विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर, ये आपका विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर, या फिर क्लोज कंटूर की जगह ऑन द क्या लिखेंगे आपका सर्कल ऐसा लिख देना, और ये सर्कल क्या दिया गया है इक्वल टू 1 दिया गया है। ऐसे आपके बुक में हर जगह पे ऐसा लिखा रहेगा, कुछ जगह नहीं लिखा रहेगा तो आप देखिए तो ये द सर्कल करके लिखना, मैं पूरा नहीं लिखा हूं, क्या लिखेंगे बेटा सर्कल, और ये बोल रहा है सर्कल अपने आप को, याद रखना ठीक है ना। सर्कल है बोलेंगे जी गुरुजी सर्कल है, तो आप याद रखिएगा आपका बिंदु जो है लाइस किया कि नहीं, अगर लाइस नहीं किया तो क्या करेंगे इंटीग्रल सीधा 0। समझ आया, अगर बिंदु नहीं पाया गया आपके सर्कल के अंदर तो उस पॉइंट पर इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए निकालना है ना, और ए मतलब क्या होता है जिस पॉइंट को बोला गया है उसी को बोलते हैं, एफ ऑफ 1 निकालना है, मतलब एफ ऑफ 1 क्या होता है 0 होता है। अगर नहीं पाया गया तो अगर देखते हैं हम लोग, वी कैन सी दैट पॉइंट ए इक्वल टू 1 इज लाइस ऑन सी, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं इसके ऊपर है। कैसे ड्रा करके दिखाऊं, ये आप याद रखेंगे, ये मेरा सर्कल की जो वो है, थोड़ा सा अपन पहले बनाए थे देन उसको हम लोग खींचेंगे। सर्कल की सेंटर कोण 0 0, रेडियस कितनी इसकी 1, ये आपका 1 है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ऐसा आपके बुक में जगह जगह ऐसा घेरा लगाया रहेगा, समझ आ रहा है किस पॉइंट के बारे में हाईलाइट किया जा रहा है। ये क्या है आपका पॉइंट 1 है, इधर क्या होता है -1। तो जो ए है, ए तो ए बराबर में 1 पाया गया, फिर और कहां पर पाया गया ऑन कहां पर उस सर्कल के ऊपर में, अगर जरा से बाहर होगा तो इंटीग्रेशन 0। समझ आया, मतलब आप फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कब लगाना है पता चलेगा। ये क्या किया आपने, कुछ नहीं किया है, सीधा इंट्रोडक्शन बस दे रहे थे क्या क्या दिया करके। मेरा फंक्शन गिवन था, बोलेंगे जी गुरुजी, उसको क्या नाम क्या दिया आपने फाइव जेड, और फाइव जेड में आपका एफ ऑफ जेड क्या होता है ऊपर वाला, नीचे में क्या होता है जेड माइनस ए, तो ए को पहचानना है, जेड माइनस ए में जो रहेगा वही आपका ये लिखा है वही ए है, तो आपने पहचाना। अब उस बात को हाईलाइट किया आपने, आप जानते हो एफ जेड क्या है एनालिटिक है, और एनालिटिक है कहां पर ऑन द सर्कल या फिर इनसाइड सर्कल, तो विद इन एंड ऑन द होना चाहिए। तो उसमें से कोई अगर बाहर हुआ गड़बड़ हुआ तो आप इंटीग्रल हमेशा 0 करेंगे। तो आप चेक किया तो आपने देखा आपका जो नीचे का जो पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे वो क्या पॉइंट था ए इक्वल टू 1, और वो लाइस कर रहा है, लाइस कर रहा है मतलब आप क्या निकालेंगे कॉसी इंटीग्रल फार्मूला की बात करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखना चालू करेंगे बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला नाउ करके आप लिखेंगे, नाउ बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, नाउ बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला आप लोग पूरा लिख लेना ठीक है। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है प्यारे बच्चों, एफ ऑफ ए मतलब क्या लिख दो आप, एफ ऑफ ए 1 अपॉन क्या बच्चों 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग क्या सी हमें पता है बार बार लिखेंगे लेकिन सी ही लिखना यहाँ पर, और फंक्शन दिया गया है आपका क्या, पहले ऐसे लिख दो ना कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ जेड अपॉन में क्या जेड माइनस में ए, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे डी जेड। अब अपने बिंदुओं को आप रखना चालू करो जो ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ ऑफ ए क्या लिखेंगे एफ ऑफ 1, सही बात है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 टू 1 अपॉन में 2 पाई आई सेम टू सेम लिखेंगे, इंटीग्रेशन सी सेम टू सेम लिखेंगे, एफ ऑफ जेड को क्या लिखेंगे सेम टू सेम लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में
1 और सबके अपॉन में क्या लिखेंगे जेड माइनस में क्या 1 और इसको क्या करना है इसी को इंटीग्रेट करना है वही बोला था इसको इवेलुएट करो करके इवेलुएट होने वाला है आने वाला है तो बेटा एफ ऑफ 1 कहां से मिलेगा फ्रॉम इसको बोला होता मैंने 1 इसको बोला होता मैंने 2 फ्रॉम 1 में अगर आपने जेड की जगह 1 रख दिया तो क्या आएगा वेरी गुड क्या आएगा 1 आएगा है ना उसको देखना है फिर यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में 2 पाई आई इसको रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं पक्षांतर बस करना रहता है आपको जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा जेड माइनस में 1 ठीक है बेट कोई प्रॉब्लम तो आंसर आया क्या फिर वैसे में इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या है दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन अलोंग सी और आपके पास जेड स्क्वायर माइनस में आपका क्या है जेड प्लस में 1 अपॉन में जेड माइनस में क्या जेड माइनस में 1 और डी जेड इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 2 पाई आई ये उसका आंसर है बस हो गया खत्म कौन है आंसर इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आई हम इतना क्यों लिखे हैं बताइए लिखने का पीछे कारण ये था क्योंकि जब बेटा हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे होते हैं कोई डिग्री कोर्स कर रहे होते हैं तो हमको क्या होता है हमें जिम्मेदारी ये होती है कि आप सैद्धांतिक पद जितने भी हैं उनको क्या कीजिए मेंशन कीजिए जब कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं हम वहां पर अपने तार्किक शक्ति का जो है वो करते हैं है ना प्रदर्शन करते हैं वहां पर हम टिक मारते हैं सीधा ये हमारा आंसर ये हमारा आंसर तो जितना सुंदर लिखना चाहें उतनी अच्छी बात है एग्जाम के लिए ओके तो इससे क्या होगा आपकी स्पष्टता बढ़ जाती है बात क्लियर हुआ कि नहीं अब इस पर हम क्या करेंगे आगे बढ़ने वाले हैं फोटो खींचा आप लोगों ने कर लिया करो यार जल्दी यार बंद करना पड़ता है यार ये देखो ध्यान से प्यारे बच्चों ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था अब यही प्रश्न क्या होगा 2020 में भी रिपीट किया गया लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्या पूछा गया है मॉड जेड का वैल्यू मतलब सर्कल सर्कल की रेडियस क्या है पहचान पा रहे हो आप लोग सर्कल की रेडियस क्या है 1/2 सर्कल का रेडियस समझ आया 1/2 सर्कल का क्या है रेडियस हम इधर जो भी लिखिएगा हम समझ जाएंगे कि उसकी क्या है वो रेडियस है ना उसको फॉर्म करके दिखाना नहीं है बेटा समझ आना कि ये सर्कल है तो शुरू में बच्चे पूछते थे सर्कल कैसे बना तो इसलिए बेसिक अच्छा होना चाहिए बोलते हैं है ना और बेसिक आप लोग को अच्छा हो गया समझ गए सर्कल बनता है ना बेटा वो सर्कल बनेगा मॉड लगाने से बोलेंगे यस सर सर्कल बनता है और सर्कल की ये इक्वेशन है तो सर्कल की इस इक्वेशन पे आप ध्यान से देखें रेडियस कितना है भाई रेडियस है आपका 1/2 तो मैं बनाया हूं उसी डायग्राम को बनाऊंगा भाई क्या फर्क पड़ता है अब मेरे यहां से यहां तक की दूरी कितना है 1/2 यहां पर मेरा 1 है तो आधा आधा बांटूंगा तो क्या होगा 1/2 यहां होगा और 1 कहां होगा यहां होगा है कि नहीं तो आप ध्यान से देखो बेटा आप क्या लिखेंगे सारे बातें एज इट इज आप लिखेंगे सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर या फिर क्लोज सर्कल सी मैंने बोला था ना कंटूर बोलेंगे या फिर सर्कल बोलेंगे सर्कल ज्यादा हम ड्रा करने का प्रयास करते हैं करके इससे हमारे काम आसान हो जाते हैं वो क्या है बेटा हमें जो है दिया गया है 1/2 क्या दिया गया है सर्कल सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस कितना है 1/2 है अब मेरा पॉइंट जो है वी कैन सी दैट a इक्वल टू 1 इज लाइज आउटसाइड आउटसाइड ऑफ z इक्वल टू 1/2 ये उससे बाहर हो गया जब बाहर हो गया तो मैं क्या बोलूंगा बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला आप क्या बोलेंगे डायरेक्टली कुछ नहीं आएगा बोलेंगे डायरेक्टली सर 0 आएगा समझ आया तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगा बेटा 0 होगा है ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था बड़ा सिंपल से बात थी कि नहीं कोई भी आप देख के समझ सकते थे इस बात को कवर किया जा सकता है 100% कवर किया जा सकता है बच्चों पॉइंट को अलग अलग मैं बदलते चल जाऊँ तो आप जो है समझ सकते हो मतलब इसी फार्मूला के लिए अगर मेरा पॉइंट अलग कुछ होता तो भी आप थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करते है ना तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं ये सारे चीज को मैं खत्म करता हूं ठीक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है किसको भाई इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन अलोंग सी दिया गया है फंक्शन जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस में 2 दिया गया है और जो सर्कल दिया गया है सर्कल की बात कहा गया है उस सर्कल में जो रेडियस है वो रेडियस कितना है बेटा 3 है सर्कल की सेंटर क्या है 0 0 है सेंटर ओके और रेडियस है इसका कितना 3 पहचान गए बोलेंगे जी सर तो आप चुपचाप लिखना चालू करो इसको आप क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस में 2 ओके 2 को हम लोग ऐसे बनाएंगे कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर ठीक है अच्छा एफ ऑफ जेड को मैंने लिख दिया जेड स्क्वायर ठीक है और ए बिंदु कौन है बेटा ए बिंदु है 2 सही बात है कि नहीं आपने पूरा मेंशन कर दिया
सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर सी, बोलते रहते हैं बार बार हम बोलेंगे, और क्लोज कंटूर सी या फिर सर्कल की रेडियस कितनी है 3 है, सब ऐसे ही लिखना हर बार, है ना। और मैं बोलता हूं हर बार क्योंकि आप एमएससी का विद्यार्थी हो, आपको थोड़ा तार्किक होना पड़ेगा और आप अपने शब्दों का प्रयोग जो है खुल के कीजिएगा, पुस्तक की भाषा को चुराइएगा और मेरे शब्दों को चुराइएगा, और जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप थ्योरी में थोड़ा क्या कीजिएगा, अपनी वो पकड़ दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है, और गलत सलत करना भी नहीं चाहिए, थोड़ा अच्छा लिखना है। मान लो बुक का समझ नहीं आ रहा है तो आप इस भाषा को प्रयोग कीजिए। तो चलिए, वी कैन सी दैट जेड ए इक्वल टू 2 इज लाइस आउटसाइड की इनसाइड। सोचो, लाइस इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा? इनसाइड होगा सर, बिल्कुल इनसाइड होगा, क्योंकि सपोज ये मेरा सर्कल है ना, तो चेपका बना दिया मैंने, लेकिन आप थोड़ा ठीक ठाक बनाना, अच्छा खासा बनाना। ये सपोज सर्कल था और पहले वाला ही ठीक था, ठीक, ये उसकी सेंटर और ये आपकी रेडियस, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, सोच रहा हूं ऐसा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है 3, नाप के ऐसा सोच रहे हैं। और बिल्कुल भी वहां पर नाप के नहीं करना एग्जाम में, आप बना लेंगे, समझा देंगे लोगों को। ये बनाते क्यों है? ताकि आप समझ पाओ करके। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 2 तो हो गया है ना, और ये पूरा मिलके रेडियस कितना बनेगा 3। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस में 3 माइनस में 2, जो भी लिखना चाहे लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है, हमेशा पॉइंट को क्या किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा, गोल गोल उसमें ऐसा चला लेना। समझ आ रहा है बात? तो ये जो है आप बोलेंगे कि आउटसाइड नहीं है सर, लाइस इनसाइड, इनसाइड ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या है आपका, ये सर्कल जो दिया गया है जिसकी रेडियस कितनी थी 3 थी, आपने लिख दिया बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला आप, हाँ लिखा था उसको मिटा दिया यार। 1 अपॉन में क्या था 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग सी, और एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस में 2 और डी जेड। मतलब फिर से मेरे को क्या करना है, जो ऊपर का इंफॉर्मेशन था उसको क्या करना था, लिख देना था, और मेरा आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, नहीं एफ ऑफ क्या बोलोगे आप लोग 2, क्या बोलेंगे आप लोग, ए की जगह कितना दिया बेटा 2, तो आपने लिख दिया 1 अपॉन में 2 पाई आई और इंटीग्रेशन अलोंग सी। एफ ऑफ जेड का मान कितना दिया गया है, जेड स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखेंगे जेड माइनस में, ये फार्मूला में ए रहता पहले, फिर आप बाद में 2 लिखेंगे और ये टी जेड, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ 2 का मान कितना आएगा, बोलेंगे 4, कितना आएगा बेटा, इसको क्या लिखेंगे आप लोग 4, कहां से 4 आएगा, ऊपर में दिखा है एफ ऑफ जेड बराबर में है जेड स्क्वायर, अगर आप जेड की जगह 2 रख देंगे तो क्या बनेगा 4 बनेगा, सिंपल सी बात है ना। तो आप लिख दीजिए, आपका आंसर दिख रहा है, यहाँ पर आ जाएगा क्या, और इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग आपने कहा है सी, और ये है जेड स्क्वायर, और लिखेंगे जेड माइनस में 2 और डी जेड। तो आपका जो आंसर आया इस इंटीग्रल का, जेड स्क्वायर अपॉन में क्या जेड माइनस में 2 डी जेड, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला मदद कर दिया आपका, और वो आंसर बता दिया, कितना बताया आंसर इसने 8 पाई आई, इसका आंसर है, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना फुल है, आना चाहिए, क्योंकि आ रहा था अभी तक, कितना सिंपल था ये। हाँ, तो आगे मैं बढ़ता हूँ, फिर से मैं मिटाता हूँ इसको, जल्दी इसको फोटो खींचना है, साथ ही साथ फोटो खींच दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन कब आया था 2016 में, ये और क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल 2z अपॉन में क्या z प्लस में 1, सबकी पावर कितनी 4, और है 2z इक्वल टू क्या करना है आपको, सॉरी इक्वल टू बोल रहा हूं, तो निकालना है बच्चों हम लोग को। सर्कल दिया है, मैंने थ्योरी नहीं लिखा, और ये जो सर्कल है इस सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 2 है, ठीक ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ओके। तो मैं पूरा प्रश्न को लिख रहा हूं अच्छे से। मेरा प्रश्न ये कहता है कि पूरा इसको बोल दीजिए 2z, और अपॉन में क्या बोलना चाहिए z प्लस में 1, और सबकी पावर कितना बच्चों 4, ठीक है, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज को लेकर। एफ जेड क्या है, ऊपर वाले को ही एफ जेड कहिएगा, है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर ये भी ठीक है। और बिंदु की बात करेंगे बच्चों, बिंदु नीचे में ही देखेगा, पावर सावर को भूल जाओ, इसको हम लोग बोलते हैं पोल ही बोलते हैं, भूलना मत। लेकिन ये प्याल क्या पोल क्या है, मल्टीपल पोल है, क्या बोलते हैं इसको मल्टीपल पोल, जब पोल एक से अधिक बार वही रिपीट हो रहा हो, जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू किस ऑर्डर का पोल है, 4 ऑर्डर का, समझ आया।
तो इसका मतलब है हायर ऑर्डर की बात होना चालू होगा। आप देखेंगे हायर ऑर्डर का फार्मूला अगर आपने ये देखा होगा तो एफ एन ए इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग, एफ एन ए इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों आपके पास आंसर ये हुआ करता था 1 अपॉन नहीं फैक्टोरियल एन अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए और इसकी पावर एन प्लस 1। सही बात है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं उस रूप में है, आएगा थोड़ा सा हम आंसर वहीं से हम चालू करेंगे। ठीक है, मैं मेंशन करना चालू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ए कौन है भैया, -1, भूलना नहीं। ठीक है, फिर से बोला सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल क्या है, रेडियस क्या है सर्कल की, हमारे प्रश्न में ये वाला प्रश्न भी किया जा रहा है। तो इस प्रश्न की जो यहाँ पर सर्कल गिवन है वो क्या है, जिसके रेडियस 2 वाला सर्कल है वो दिया गया है। वी कैन सी दैट पॉइंट -1 है, सॉरी पॉइंट क्या है -1 लाइज करता है क्या, बोलेंगे जी सर ये सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लो 2, यहाँ पर क्या है मतलब 1 और यहाँ पर क्या है -1 है ना, और यहाँ पर क्या है ये -2। तो ये -1 जो है ये पॉइंट ए है, मतलब ये सर्कल के अंदर लाइज कर रहा है, बोलेंगे यस सर सर्कल के अंदर लाइज कर रहा है। ठीक है, तो वी कैन सी दैट ए इक्वल टू -1 इज लाइज इनसाइड द सर्कल जिसकी रेडियस कितनी थी 2 थी उसके अंदर है। समझ आएगा? तो आप बोलेंगे बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला इस्तेमाल करना है आपको, आपने लिख दिया। तो ये तो आपका काम का नहीं है, आप बोलेंगे बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की फार्मूला क्या थी, आप लिखेंगे एफ एन, तो एफ एन ए और इज इक्वल टू एन अपॉन में फैक्टोरियल एन लिख दीजिएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड और लिखेंगे आप लोग क्या जेड माइनस ए और यहाँ पर हो जाएगा डी जेड। ठीक है बच्चों, और सबकी पावर भी आप लिखने वाले हैं, सबकी पावर क्या हो जाएगा बच्चों n+1 और यहाँ डी जेड। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या है मेरा 1 और इसको 1 बोलना चाहिए मेरे को, 1 है और ये मेरा 2 है। ठीक है ना। अच्छा मैं थोड़ा फार्मूला को और वो करूं, क्या करूं, मेरे को जो n गिवन है उसके अनुसार से उतना बार लिख देता हूं, चलेगा? बोलेंगे हाँ सर मेरे को n दिखा क्या, मेरे को n दिखा मेरे आंसर में जो चाहिए, तो n दिख रहा है लेकिन n का थोड़ा समझिएगा, उस बात को आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा। तो n+1 करेंगे तो वो 4 जो है वो 3+1 में टूटने वाला है। तो ऐसा समझ लीजिएगा मैं 3 बार में प्राप्त कर सकता हूं करके, मतलब ये आप F3 लिखे होते, F3 क्या लिखेंगे A लिखेंगे। ठीक है, F3 A बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में रखूंगा A का मान, अभी नहीं रख रहा हूं बेटा। ठीक है, और यहाँ n का वैल्यू कितना है 3 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या है 2 पाई आई और इंटीग्रेशन अलोंग क्या है c और हमने लिखा f ऑफ z और अपॉन में क्या है z माइनस में a। ठीक है, या फिर पूरा मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा f ऑफ z का मान क्या एक्सपोनेंशियल 2z अपॉन में z प्लस में 1 और इसकी पावर क्या लिखना है आपको, आप लिखेंगे 3 प्लस में 1 और dz। हाँ कि ना, यही तो लिखा ना मैंने, फार्मूला को मैंने बदला है। फार्मूला को कैसे बदला होगा, मेरे को पता था सर ए का वैल्यू कितना, मेरे को पता है ए का वैल्यू कितना, मेरे को पता है ए का वैल्यू -1 था, -1+1 हो गया। मैंने जानबूझ के लोगों को बता दिया कि फॉर n इक्वल टू क्या है, फॉर n इक्वल टू 3 ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में इतना मेरा काम बनेगा, तो मैंने पहचान लिया उसको। जब पहचान ले तो लिखने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो चीजों को और आपके ऊपर है, क्योंकि आप जो है एक गणित के विद्यार्थी हो, है ना, आप गणित बना रहे हो मतलब आप गणित जानते हो, है ना, आपको तो रोकना नहीं चाहिए कोई इंसान। ठीक है, नहीं मेरे अनुसार से ही करो बोलेगा तो फिर वो गलत है ना, आप अपने अनुसार से भी करने वाले हो। तो मेंशन करने में किसी को प्रॉब्लम है क्या, मैंने इस पूरे को बेटा ये बोल दिया, इसी को बोला इक्वेशन नंबर क्या बोला मैंने 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं खास प्रकार का काम करने वाला हूं। मैं तो एफ ऑफ जेड को जानता हूं भाई, किसको जानता हूं, एफ ऑफ जेड को जानता हूं। मैं तो F3 ए को नहीं जानता, मतलब F3 जेड जानता तो F3 ए जान जाता ना। तो देखिएगा मैं F3 का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन करना है बोल रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि, या फिर वी सी दैट, वी कैन सी दैट, क्या वी सी दैट हम देख रहे हैं, देख सकते हैं, क्या देख पा रहे हो, एक बार मैं डिफरेंशिएट किया होता उसको तो क्या लिखा होता मैंने, एक्सपोनेंशियल एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आएगा और एक्सपोनेंशियल में 2z आएगा, है ना। एक बार डिफरेंशिएट करने से, अगर मैं दूसरा बार डिफरेंशिएट किया होता तो क्या आता भाई, ये आता 4 आता, एक्सपोनेंशियल 2z ही रहता, एक्सपोनेंशियल समथिंग का एक्सपोनेंशियल समथिंग एंड समथिंग बार बार सामने आके
इंटू होता जाएगा, ठीक है। और 3 बार डिफरेंशिएट किया होता है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 लिखने का मतलब ही वही होता है कि हमने उसका उतना बार उसको डिफरेंशिएट किया, तो मैं 3 लिखूंगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा आपने ये प्राप्त कर लिया 8 होगा बेटा, सही बात है। और एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z। अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं, a को पुट कर दूं, है कि नहीं, f ऑफ a है ना, और ये 3, a का मान कितना है भाई, -1, ठीक है। तो -1 पुट कर दीजिए, एक बार हाईलाइट कर देना लोगों को समझाने के लिए। और मेरा a के बारे में तो बराबर बोला है, मतलब बराबर मतलब दोनों के बराबर, वही है, सिंपल सी बात है। माइनस में आपने क्या कहा है, 1 कहा, तो जैसे ही आप माइनस रखेंगे आपको क्या मिलेगा, ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा -2, क्या आएगा, -2 आएगा, सही बात है, ओके ठीक है। इतना फिर बाद में हम आंसर को मिलाएंगे, मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना, हम कॉपी खोल के देखेंगे ना हम पुस्तक खोल के देखेंगे, आंसर हम आगे बढ़ना चालू करेंगे और देखते हैं क्या हम प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे और आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर कहाँ पर पुट किया जाए, यस इक्वेशन नंबर सेकंड पे सारे वैल्यू को पुट कर देना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या कहेंगे आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, है ना, हम प्राप्त ये करने वाले हैं, इस पूरे की मान कितना आया है भाई, इस पूरे की मान आया है 8 एक्सपोनेंशियल, और ये ऊपर है -2 दिया है, सही बात है। और इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन में 2 पाई आई दिया है, और साथ में ये आप लिखेंगे सी, और एक्सपोनेंशियल 2z अपॉन में z प्लस में क्या हो जाएगा, 3 को आप 4 लिख सकते हो, 3 + 1 को 4 लिख दिया आपने, और लिख दिया dz, ठीक है। मैं बोलता हूं यहाँ पर फैक्टोरियल 3 दिख रहा है, तो फैक्टोरियल 3 के अंदर तो 2 होता भी है, मैं 2 को वहीं से कैंसिल कर देता हूँ, है ना, इधर लाके काटने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, 3 बचेगा, 2 कट जाएगा, फैक्टोरियल हट जाएगा, और आप लिखेंगे 8 और एक्सपोनेंशियल -2 अपॉन में आपका, सॉरी गलत हो गया, ये आपका 8 अपॉन में क्या था, 3, एक्सपोनेंशियल क्या -2, और ये भी इधर इंटू हो जाना चाहिए इसको, है ना। तो थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा करते हैं, है ना, क्या लिखना चाहिए मेरे को, लिखने का तरीका क्या बनाऊं, 2 पाई ऐसे लिखूं क्या, ऐसा, ये 2 पाई आई है ना, और नीचे में क्या होगा, यहाँ पर 3 भी होगा, तो 8 से बन जाएगा यहाँ पर, हाँ 2 तो कैंसिल हो गया है, 2 तो कैंसिल हो गया है ना, मैं गलत कर रहा था बच्चों, थैंक यू, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया है, और ये बस मिलेगा, और एक्सपोनेंशियल क्या लिखेंगे आप, ये अच्छा दिखेगा, है ना, ये थोड़ा दिख रहा है ठीक ठाक, और क्या इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2z अपॉन में क्या हो जाएगा, z+1 और पावर में, तो ये उसकी आंसर हो गई, समझ आया, अब मिलाकर देख लो, है ना, सिंपल सी बात है बेटा, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 3 × 2 ही, हाँ आया, इसलिए कट गया, ओके। तो ये आपकी आंसर है, बातें समझ आ रहे हैं ना, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट आप लोग बनाओ फार्मूला बेटा, ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से, समझ आ जाएगा आपको आसानी से। ये हमें आपको क्वेश्चन दिया था हमने, और ये उसकी आंसर है बेटा, इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आई, और एक्सपोनेंशियल 4 माइनस में एक्सपोनेंशियल में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ओके। चलिए इसको या तो बड़ा से बड़ा बना सकते हो, आपका मन करे छोटा से छोटा बना सकते हो, मैं इस पूरे इंटीग्रल को थोड़ा बांट के लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, थ्योरी आपको लिखनी है सिंपल सा, ये पूरा का मतलब क्या था जो चल रहे थे उसके अनुसार से बाद में लिख दीजिएगा उसको पूरा कंप्लीटली, ये 5z का वैल्यू बाद में पुट कर दीजिएगा, मैं इधर लिखता चला जा रहा हूँ, देखिएगा ये आप क्या करने वाले हो, ये इंटीग्रेशन ये हो गया आपका, सी लिखा ठीक था, अच्छा था, और एक्सपोनेंशियल में आपका 2z था, ओके ठीक था, और z माइनस में 2 था, यहाँ पर भी ठीक था, यहाँ पर मैं लिखा dz, सही बात है, ओके एकदम सही था। फिर माइनस साइन लिखा, इंटीग्रेशन किया, सी लिखा, एक्सपोनेंशियल 2z अगेन लिखा, अपॉन में क्या लिखा, z-1 लिखा, और यहाँ पर लिखा मैंने dz था, यहाँ तक भी ठीक था, अच्छी बात थी, कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, सही है। अच्छा आपका जो है एक बात और हाईलाइट कर दीजिएगा यहाँ पर, ये लिखने के बाद करना है आपको, फिर बाद में आगे बढ़ाना है, ये आपका जो इंटीग्रेशन किया जा रहा था, ये आपका 5z dz करके, या फिर सबसे ऊपर ही बोला जा सकता था, ये मेरे फंक्शन पे ये जो बिंदुएं हैं, ये बिंदुएं क्या सर्कल के अंदर है, अगर सर्कल के अंदर होगा तभी क्या किया जाएगा, मैं अलग अलग, अगर एक बिंदु भी नहीं होता सर्कल के अंदर तो मैं क्या करता, इंटीग्रेशन का उसका 0 करता, जैसे कि मेरे को सर्कल का जो वैल्यू दिया गया है उसमें रेडियस कितना दिया गया है इसका 3, अगर 2 दिया होता या फिर 2 दिया तो भी काम आता, अगर 1 दिया होता तो इसका बस आंसर आता, इसका हो जाता 0,
क्योंकि बाहर हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से यहाँ बात को कवर कीजिएगा, लिखिएगा जरूर कि हमारे इस सर्कल पर कौन रहता है, दोनों पॉइंट रहता है। दोनों पॉइंट कौन कौन भाई, दो प्रकार के पॉइंट है यहाँ दिख रहे हैं, पोल है ना। और एक बार क्या है आपका प्लस में 1 है और एक बार क्या है -1। दोनों पॉइंट क्या है लाइज करता है, ये 1 है और एक बार क्या है 2, दोनों लाइज करता है, इसलिए कॉसी इंटीग्रल फार्मूला आप अप्लाई करने वाले हो। ये बात समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम था नहीं, समझ आ गया था, अच्छी बात है। क्या आप जानते हो समीकरण नंबर में यहाँ पर इसको 1 2 बोल दूं, बोलेंगे चलो सर 1 बोल दो, इसको 1 बोलो और इसको मैं क्या बोलता हूँ 2 बोलता हूँ, ठीक था ना, चलेगा। वी नो दैट, ये शॉर्टकट भी बन सकता है, दिख रहा है। वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, वी नो दैट ये आपका f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई। तो मैं 2 पाई आई इधर कर दूं तो क्या कर दूं, सही बात है। f ऑफ a लिखा, यहाँ पर क्या है फार्मूला लिखने वाला था मैं, 1/2 पाई आई की जगह मैं इधर लिख दिया उसको, और क्या कर दिया इंटीग्रेशन अलोंग c, और आपके पास क्या होता है f ऑफ z, सही बात है। और क्या लिखते बेटा यहाँ पर z माइनस में a और dz, ये इक्वेशन नंबर क्या है मेरा 3। और इसी को मैं कंपेयर करूंगा, जब मैं से बोलूं ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 बोलूं, मतलब उसकी जो प्रकृति है उस इक्वेशन पर हावी होने वाली है, इसलिए से बोलते हैं हम लोग, कंपेयर नहीं करेंगे, बड़ा नहीं करना है आपको, मान लो तो यहाँ से मैं से बोलूंगा तो समझ आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जो भी इंटीग्रल दिख रहा हो एफ ऑब्जेक्ट को, तो आप एफ ऑब्जेक्ट रखेंगे रखेंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लोगों को, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलेंगे नहीं सर, एफ ऑब्जेक्ट होगा। एफ ऑब्जेक्ट कौन है, ये सही बात है, बोलेंगे अच्छा। इस पूरे के बराबर में कितनी होती है, इस पूरे की बराबर होती है 2 पाई आई एफ ऑफ ए के बराबर। तो एफ ऑफ ए कहां से प्राप्त किया जाएगा, बोलेंगे इस फंक्शन को देख के किया जाएगा। एफ ऑफ ए आता कहां है, पहले आप बोलेंगे एफ ऑब्जेक्ट, तो एफ ऑब्जेक्ट यहाँ हाईलाइट करके रखते हैं। एफ ऑब्जेक्ट बराबर कितना है बेटा, एक्सपोनेंशियल में क्या है 2z है कि नहीं। ये क्वेश्चन में गिवन है तो थोड़ा सा अच्छा लिखेगा, जैसे हम पहले लिखा करते थे, बता दीजिए आपने। तो ये जो मैं यहाँ पर रखना चाहूँ, कंपेयर करना चाहूँ, ये मेरा इंटीग्रल चल रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा भाई, बोलेंगे सर 2 पाई आई तो लिखो, और क्या लिखो एफ ऑफ ए, तो इसका लिए एफ ऑफ है कौन, इसके लिए एफ ऑफ है कौन, आप बोलेंगे एफ ऑफ ए में 2 है, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना। एफ ऑफ ए कौन 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ 2, है कि नहीं, और माइनस है तो माइनस, इसके फंक्शन यहाँ पर इस फंक्शन के लिए भी क्या आएगा 2 पाई आई, और आप फार्मूला देखेंगे तो क्या लिखेंगे एफ ऑफ 1, समझ आया। ये शॉर्टकट और सबसे बेहतरीन तरीका, तो आपको क्या मिल गया 2 पाई आई को सबसे पहले बाहर निकाला, और एफ ऑफ 2 कहने से क्या आ जाएगा बेटा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, जेड की जगह 2 रखना है कि नहीं, ये आपका क्या है 2 है, तो आपको मिल जाएगा कितना 4, और माइनस में यहाँ पर कितना मिल जाएगा, आप बोलेंगे सर एफ ऑफ यहाँ पर 1 रखेंगे तो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल 2 बन जाएगा। ये ज्यादा अच्छा था, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। कोई बार बार पूछे कि ये कैसे आया, उनको बार बार समझाना कि जिस भी फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, एफ ऑब्जेक्ट को पहले पहचानना होता है, तो यहाँ पर इसकी एफ ऑब्जेक्ट ये है, इसकी एफ ऑब्जेक्ट यही है, और आपको वही क्या करना है, एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए दिख गया, तो आप क्या करते हो, इसके बराबर में 2 पाई आई एफ ऑफ ए लिख देते हो। एफ ऑफ ए यहीं पे है, लिखना है, वहीं पे खोजना था, इसका एफ ऑफ ए, ये जो आपका वो था फंक्शन था एफ ऑफ जेड में ही क्या करना है आपको ए रख देना था, तो ए क्या है इसके लिए 2, तो 2 रख दिया आप। यहाँ पर इस फंक्शन के लिए आपका ए कौन है, बोलेंगे 1, तो आपने 1 रख दिया, किसके साथ 2 पाई के साथ, 2 पाई के साथ। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, आया कि नहीं, आपका आंसर यही था बेटा, हमने लिखा देखो, आपको तो ज्यादा मशक्कत ही नहीं करना पड़ा, पहले क्वेश्चन में आपने बनाया किया, और उस तरीके से लिखोगे तो भी बड़ा सा आएगा। इनको अलग एक आंसर निकालेंगे, इनका एक अलग आंसर निकालेंगे, वो तरीका तो ज्यादा मतलब बकवास बोल सकता हूँ उसको, ये बहुत सिंपल था और एक बार में फट से आंसर आ गया। यही आपकी आंसर थी, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैनेज करेंगे मतलब क्या, इंटीग्रेशन अलोंग सी, इस पूरी की मान क्या लिखा था आप लोगों ने, एक्सपोनेंशियल 2z, और सबके अपॉन में क्या था z माइनस 1 इंटू में z माइनस 2, और dz ही आपका क्या था वो था, तो पूरे के आंसर ये आ गया। आया ना बेटा, इसी को वैल्यू का आपको क्या करनी थी, निकालनी थी, और कितना आनी थी 2 पाई आई, और एक्सपोनेंशियल कितना 4, और माइनस में एक्सपोनेंशियल कितना 2। और दो क्वेश्चन है ना, या फिर आप लोग घर से बना कर लाएंगे जितने क्वेश्चन होंगे, और जो पूछना होगा वो क्वेश्चन मेरे को आप लोग पूछेंगे, जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप लोग बना के लाएंगे, और ऐसे ही दिमाग लगाइएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आप मेरे को पूछेंगे,